हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ सुदर्शन एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो काफ़ी समय बाद वीडियो आ रहा है। जैसा कि आपको पता है, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ बिकॉज ऑफ अ फ्यू एग्जामिनेशंस कमिंग इन एंड अ लॉट ऑफ थिंग दैट आई एम करंटली ऑक्यूपाइड विद। तो मैंने कल एक ट्वीट डाला था, आई गेस रात के 12-1 बजे, जब जिल का ये मूवमेंट आया था। और उसके बाद बिटकॉइन में आज जो मोमेंटम हमने देखा था वाज अमेजिंग। सो बिटकॉइन की मोमेंटम के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। बिटकॉइन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 के ऊपर है एंड सिंपल मूविंग एवरेज 20 के ऊपर है। जब भी ऐसा कुछ रहा है तो बिटकॉइन ने हमें जनरली एक अच्छा पंप दिया है। यहाँ पे व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दो चीज़ों को मैं यहाँ मॉनिटर कर रहा हूँ। पहली चीज़ कि अगर मार्केट में ये जो इंटरसेक्शन देख पा रहे हो, जो वाइट लाइन है वो सिंपल मूविंग सॉरी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 है, और जो ब्लू लाइन है वो मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज 20 है। सो ये वीकली का चार्ट है। अगर मार्केट में हम जंप देखें कि कितने परसेंट का जंप आया था, तो जनरली आपको एक 20% का जंप देखने के लिए मिलता है आफ्टर द इंटरसेक्शन। नॉट नेसेसरी, बट देखने के लिए लास्ट टाइम मिला था, तो हम उसी से कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हमें यहाँ पे 20% का जंप देखने के लिए मिलता है, हम 53-54,000 के आसपास आ सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम देखें कि उस इंटरसेक्शन के बाद हमने जो अपना नेक्स्ट हाई बनाया था वो कितने परसेंट का था आफ्टर टेकिंग दिस लो इनटू कंसिडरेशन, तो देर इज़ अ टेंडेंसी कि आपको मार्केट में थोड़ा जंप दिखेगा, फिर देर बी अ रीटेस्ट ऑफ दोज लेवल्स एंड देन हम ऊपर की तरफ पुल करें। तो मैं यहीं से उसको पकड़ता हूँ। लगभग 63-64% का ये जंप था। एंड अगर हम इस 63-64% के जंप को लेते हैं यहाँ पे, तो व्हाट वी कैन सी राइट नाउ इज यहाँ से हमें 63 या 64% का जंप इज गोइंग टू थ्रो it's going to be close to 73-74,000 dollars, and where we can make another all-time high and we can rally higher. बट अगर हम इन बैंड्स को देखें, और इसका क्रेडिट जाता है भाई बेंजामिन कोवन को। बेंजामिन कोवन इज़ अ पर्सन जिसके वीडियोस देख देख के मैंने इसके बारे में सीखा, सो द क्रेडिट गोज टू दैट पर्सन। काफ़ी लोग इंग्लिश और हिंदी में नई चीज़ों को समझ पाते हैं, उनके लिए इंग्लिश थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। नहीं समझ में आती है, दैट इज़ एन एब्सोल्युटली रॉन्ग वर्ड, बट उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो हम कभी कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो कोशिश यही रहती है कि हम उसको आप तक डिलीवर कर सकें, एंड डेफिनेटली क्रेडिट्स में उनका नाम लें दैट येस वी हैव लर्नड इट फ्रॉम दिस पर्सन, ही डिज़र्व्स द क्रेडिट। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो उन्होंने एक और चीज़ बताई, बहुत अच्छी चीज़ थी, और मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शक इस चीज़ को देख सकें, समझ सकें और परख सकें। अगर आप देखते हो, जब जब हम रीटेस्ट कर लेते हैं उसके बाद हम एक नया जंप लेते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, जितनी बार मार्केट ने रीटेस्ट किया अपने बैंड को, मतलब यहाँ पे उसने एक रैली दी, रीटेस्ट किया, रैली दी, रीटेस्ट किया, और वापस बिना रीटेस्ट के जब ये इस तरीके से आता है, तो कैसे वो जो सपोर्ट बैंड होता है उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है। इसको मैं परसेंटेज वाइज समझाऊंगा तो बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। अगर आप यहाँ पे देखो तो हम इस सपोर्ट बैंड के ऊपर आते हैं। ये हमारा सपोर्ट बैंड था। जैसे ही हम इसके ऊपर आते हैं, हम एक अच्छा खासा जंप लेते हैं, ठीक है, 34% का। उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करता है। रीटेस्ट करने के बाद अगर आप इस जंप को वापस मॉनिटर करो यहाँ से, तो हम यहाँ से लगभग 38% का जंप लेते हैं, मार्केट वापस रीटेस्ट करता है। दिस इज़ अ हेल्दी मूव इन द मार्केट। बट उसके बाद मार्केट एक पैराबोलिक मूवमेंट दिखाता है, एंड विच टेक्स अस टू द गुड ऑल टाइम हाई। एंड ये जो जंप रहता है हमारा बिफोर एनी रीटेस्ट, देखो यहाँ पे कहीं रीटेस्ट नहीं हुआ है, और ये जो मार्केट को थ्रो करता है 525% के आसपास ही मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। अगर आप इसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना चाहते हो, मतलब आप ऑल टाइम हाई से लेना चाहते हो, तो ये 427% के आसपास आ जाता है। बट रीटेस्ट जो हुआ था वो क्लोज आउट दीज एरियाज में हुआ था, तो अराउंड 542-543% का ये रीटेस्ट करता है बिफोर कमिंग डाउन। और जब भी ये इस प्रकार के 500 या फिर 100 या फिर 200 इस तरीके के मूवमेंट्स देता है, तो उसके बाद जो एक जनरल टेंडेंसी होती है मार्केट की, वो ये रहती है कि वो सपोर्ट बैंड्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है, मतलब इन सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट नहीं करता है। ड्रास्टिकली ब्रूटली मार्केट एक डंप थ्रो करता है। इसका और अच्छा विश्लेषण हमें यहाँ पे मिल जाएगा इफ़ यू लुक एट द मार्केट्स ऑफ 2017। 2017 में ही वैसा कुछ हुआ
यहाँ पे देखिए हम इजीली मार्केट को रीटेस्ट कर रहे थे, ऊपर जा रहे थे. वी सॉ रीटेस्ट ऑफ दिस बैंड, वी सॉ रीटेस्ट आउट हियर. अगर मैं आपको और थोड़ा सा स्क्वीज करके दिखाऊं, देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, लगभग 100% जाता है, फिर रीटेस्ट होता है. एंड एक बार मार्केट में यहाँ से भी हमने एक देखा, लगभग आई गेस अराउंड 69% समथिंग का था. लेट मी जस्ट क्लियर दिस ऑफ. इफ़ यू लुक आउट हियर, यहाँ पे हमने रीटेस्ट, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट बनाया था. रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो लगभग 207% के आसपास जाता है. बट अगर वो रीटेस्ट नहीं करता है, किसी भी कारणवश अगर मार्केट रीटेस्ट नहीं कर रहा है, तो वो किस तरीके से ब्रूटली गिर सकता है. देखिए रीटेस्ट करे, एक हेल्दी रीटेस्ट हो या फिर विग्स के द्वारा हो, रीटेस्ट होना ज़रूरी है. आप अगर यहाँ पे देखोगे किस तरीके से मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया एंड जब वो सपोर्ट बैंड्स पे आया तो वो कैसे सपोर्ट बैंड्स को ब्रेक कर देता है. सपोर्ट बैंड्स का मतलब यहाँ पे हो जाता है, आई एम सॉरी समथिंग इज़ रियली रॉन्ग विथ माई लैपटॉप. यहाँ पे इसने 567%, मेरे को नहीं पता, 570% पकड़ लो इसको, लगभग 570-72% का ये इसने एक जंप लिया था. एंड मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं, मतलब इतना बड़ा जंप था, रीटेस्ट पे जब आया तो उस रीटेस्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया और मार्केट टूट जाता है. तो जब भी कोई लंबा जंप होता है मार्केट में 100% 200% का आपको दिखता है सडनली विदाउट एनी टाइप ऑफ रीटेस्ट, देयर इज अ गुड टेंडेंसी दैट मार्केट कैन फॉल एनी टाइम soon. And this is what happened out here as well. हमने यहाँ से ये जंप लेना स्टार्ट किया था, ये जो लास्ट रीटेस्ट था उससे हम स्ट्रेट ऑफ गए थे एंड देन वी ब्रोक डाउन. वापस हम ऊपर आते हैं, रीटेस्ट करते हैं, इस तरीके से मार्केट चलता है. सो ये हमने बात कर ली बिटकॉइन का मोमेंटम, बिटकॉइन का मार्केट, बिटकॉइन किस तरीके से अगर यहाँ से स्ट्रेट पुल ऑफ ले लेता है, ग्रेट. अगर इस सपोर्ट बैंड को रिस्पेक्ट कर देता है, ग्रेट. वी कैन सी a good run towards the next target of around 74-75,000. इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था अपने ऑडियोज में कि मार्केट में आई एम एक्सपेक्टिंग अ मूवमेंट फ्रॉम 22nd ऑफ मार्च टू 2nd ऑफ अप्रैल, उसके बीच में एक मूवमेंट आ सकता है. देखिए मैं किसी भी कॉइन को शिल नहीं करना चाहूँगा, बट हाँ 2020 में या 21 में व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू पीपल ओवर डिस्कॉर्ड, तब मैंने डेफिनेटली कहा था शायद जिल के बारे में, थेटा के बारे में. तो जिल ने कल बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था और जिल के बारे में डिस्कस करना बनता भी है. मैंने जिल को सडनली देखा था, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय ब्रदर, ही स्टेटेड व्हाट्स रॉन्ग विद जिल एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट ऑन द चार्ट्स राइट नाउ. मैं थोड़ा बहुत मस्ती वस्ती कर रहा था तो मैंने देखा जिल बहुत तेज़ी से ऊपर भागा एंड ही मेड अ डिसेंट चंक ऑफ प्रॉफिट. देखिए जब भी इस तरीके का प्रॉफिट आता है बेस्ट रहता है कि आप 50% ऑफ द पोजीशंस को खाली कर दें. अगर आपने इन एरियाज़ में लिया, इन एरियाज़ में लिया और आपको ऐसा कुछ स्पाइक दिखता है, 50% ऑफ द पोजीशंस को खाली कर दें. रेस्ट ऑफ द पोजीशन से अगर आपको ड्राइव करने का मन है करें, क्योंकि आप कॉस्टिंग तब तक निकाल चुके होते हो, जो पैसा आपने मार्केट में लगाया होता है वो निकल चुका होता है और जो बाकी पैसा होता है वो मार्केट का होता है, तो वो प्रॉफिट में रहता है. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ रिच लिस्ट की. तो अगर हम रिच लिस्ट को देखें, यहाँ पे हम जनरली थर्ड नंबर व्हील को देख रहे होते हैं जिसने अभी तक 1500 BTC के आसपास का माल बेचा है और इसने जो लास्ट लॉट बेचा था दैट वाज अराउंड 1500 BTCs एट द कॉस्ट ऑफ 44,000, जिसका पता नहीं कितने मिलियन बिलियन डॉलर में इसका हिसाब बैठ रहा है, $2 बिलियन का हिसाब बैठ रहा है. प्रॉफिट में ये बंदा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ इसने बेच दिया था. मे बी ही इज़ रॉन्ग बाय सेलिंग इट क्योंकि मार्केट 47-48,000 पे गया. मे बी ही इज़ राइट, आई एम नॉट श्योर. हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में हमें दिखे कि मार्केट किस तरीके से ये बेसिकली मार्केट में और पैसे डाल सकता है और कमा सकता है. अगर हम बात करें इस साल बिटकॉइन मार्केट ऑल टाइम हाई बनाता है तो अपने इस पर्टिकुलर वेबसाइट के हिसाब से दैट इज़ buybitcoinworldwide.com से हमने प्राइस प्रोजेक्शन लिया और यहाँ पे लॉन्ग टर्म पावर लॉ को हम अप्लाई करते हैं तो हमें दिख रहा है कि मार्केट जो इस साल अगर हाई बनाता है, फॉर एग्जांपल अगर मिड ऑफ 2022 बनाता है, मैक्सिमम रेंज जो टच कर सकते हैं दैट इज क्लोज टू $171,000. अगर हम एंड में टच करते हैं तो देयर इज अ टेंडेंसी 1,93,000 से 2 लाख के आसपास मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर चार्ट के हिसाब से हम जा सकते हैं. उसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ दैट इज़ टैक्सेशन, जो कि अभी मेरा ऑल टाइम फेवरेट चैप्टर चल रहा है. स्पेसिफिक रीजंस मैंने आप लोगों को ट्विटर के बारे में बता के रखा है कि मैं काफ़ी सारे स्पीसेस हेल्ड करता हूँ बिकॉज
वीडियोस बनाना उसके बाद डालना थोड़ा लेट हो जाता है। सो व्हाट आई डू इज़ आई कंस्ट्रक्ट अ ट्विटर स्पेस एंड वहाँ पे मैं लोगों के साथ आपको बता रहा हूँ किस तरीके से टैक्सेशन इम्पोज हो सकता है। एक क्लैरिटी जो अभी तक मुझे नहीं मिली है एंड जैसे ही मिलती है हम उसके बारे में बात करेंगे। जब भी आपकी इनकम 0 to 5 लाख के बीच में होती है, ये आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है, तो इस पे फ्लैट 30% टैक्सेशन लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखना होगा, इस पे 30% टैक्सेशन लगता है तो हमारे पास 1.5 लाख रुपए का यहाँ पे सीधा टैक्स गिर गया। अगर आपने लॉटरी से कमाए हैं पैसे या फिर गैम्बल करके कमाए हैं या किसी से भी कराए हैं या वीडीए से कमाए हैं, आज की डेट में हम वीडीए को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। बट जब हम इसको देख रहे हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये देखना कि जो 12,500 रुपए का रिबेट मिलता है सेक्शन 87A के अंतर्गत, वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तो कम नहीं करेगा, बट हाँ कुछ हद तक हमारे जो टैक्स लायबिलिटी उसे कम कर देगा। आई बीन वॉचिंग एंड आई बीन गोइंग थ्रू वेरियस पीपल जो बोल रहे हैं कि यार आप बिटकॉइन के मतलब टैक्स मत दो, बट टैक्स बचाने के लिए आप ताज होटल बुक कर सकते हो, आप लंदन की टिकट्स बुक कर सकते हो, आप होटल्स की टिकट बुक कर सकते हो, आप बहुत सारे ग्रे मार्केट में जा सकते हो एंड व्हाट नॉट, आईफोन्स खरीद सकते हो, ब्ला ब्ला शिट। सो आई जस्ट वांट टू वाइडली एंड वेरी जेन्युइनली एडवाइस यू गाइज, ऐसा कुछ मत करना प्लीज। इट इज एट ऑल नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर यू एज वेल एज फॉर अस कि हम ऐसी किसी भी क्रीपी एक्टिविटी का हिस्सा बने, क्योंकि इसके बाद गवर्नमेंट यही बोलेगी कि देखो हम तो टैक्स लेके आए थे, जो गवर्नमेंट का हक बनता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्नमेंट को अधिकार देता है कि वो हम पे टैक्स इम्पोज कर सकें, और आप इसे इवेट करते हो तो आप एक क्राइम करते हो जिसमें आपके ऊपर वेरियस सेक्शंस के अंतर्गत पहले इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज लग सकती है, और जब आप इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज को पे नहीं करते हो तो आपके ऊपर फर्दर फाइन्स लग सकते हैं। सो प्लीज़ ऐसे किसी भी शॉर्टकट्स को न सुने। मुझे पता है बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस समय इस चीज़ के बारे में बातचीत कर रहे हैं, एंड वेन एवर यू आर कंपेयरिंग योर कंट्री विथ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, कि यार उस फलानी कंट्री में तो यार इतना बड़ा टैक्सेशन नहीं है, हमारी कंट्री में इतना बड़ा टैक्सेशन क्यों है या इतना ज़्यादा टैक्सेशन क्यों है। आने वाले टाइम में अमेंडमेंट्स आएंगे, जीएसटी लॉ भी आज भी अमेंड होता है, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते हैं। गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आई नो इट इज़ अ वेरी हार्श लॉ दैट्स बीन इम्पोज्ड ऑन अस, 1% TDS, 30% टैक्सेशन एंड अ लॉट मोर। तो एक बार पूरी चीज़ पे क्लैरिटी हमें मिल जाती है तो उसके बाद मैं और वीडियोस बनाऊंगा, उसके बारे में आपको और अच्छे से बताऊंगा। बट येस, इट्स माई अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू द जेन्युइन ऑडियंस हु वॉचेस माई वीडियो कि अगर आप कमा रहे हो, हिचकिचाओ मत अपनी गवर्नमेंट को टैक्स देने से, आप उनको टैक्स दो। आई नो उनके लॉज बहुत ही ब्रूटल है, बट अगर हॉडल कर रहे हो तो हॉडल करो। आई एम नॉट श्योर कि वो फ्यूचर्स मार्केट को एंड ऑप्शंस मार्केट को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, बिकॉज अभी तक वो सारी चीज़ें नहीं आई है। आने वाले टाइम में जब उस पर क्लैरिटी आ जाएगी, विल डिस्कस मोर ऑन द सेम। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग एंड आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।